अपनी बातों को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई, उस्मान शेख, फातिमा शेख, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और माननीय काशिफ के ख्यालों का निगेबान रहूंगा। मैं चंद्रशेखर आजाद साइड में रेंज छोड़ दो, इसकी रेंज रखते बीच में यार, इतनी दूर से अरे ज्यादा दूर भी ठीक ना हमारे बीच में पास में रख दूं, पास में रख दो बीच में रखा पहले हवा से थोड़ी देर बाद ज्यादा दूर जा रहे हैं। माननीय अपनी बातों को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई, उस्मान शेख, फातिमा शेख और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और माननीय काशीराम जी के जोहर के ख्यालों का निगहबान रहूंगा। मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक बिस्मिल का अरमान रहूंगा। साथियों, यहाँ के सभी सम्मानित बुजुर्गों को, सभी सम्मानित नौजवान साथियों को और मेरी माता और बहनों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के इंसाफ पसंद लोगों को, जिनकी आंखें मुझे देख रही हैं, जिनके कान मुझे सुन रहे हैं, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठ दो, 2 मिनट बात रहे। सही है आप हमारी बात पर ध्यान दो, अपने काम जी साथियों, हमारे इस बहुजन समाज को राजनीति में लाने वाले, इस बहुजन समाज को राजनीति में स्थापित करने वाले हमारे मान्यवर हमारे मान्यवर जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाकर इस बहुजन समाज को राजनीति में जगाने वाले हमारे मान्यवर काशीराम जी के लफ्जों को समेटता हुआ और APJ अब्दुल कलाम जैसी सादगी भरा अंदाज को समेटता हुआ, बाबा साहब के द्वारा लिखित भारतीय संविधान को समेटता हुआ, आरक्षण के जनक साहू जी महाराज जैसी दया दृष्टि भरा अंदाज को समेटता हुआ वीर अब्दुल हमीद के जज्बे जैसा बुलंद रहूंगा, क्योंकि मैं आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। इसलिए आजाद समाज पार्टी का सिपाही हूँ और रात दिन आजाद समाज पार्टी के काफिले को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। साथियों, आज का दौर वक्त के दज्जालों के खिलाफ है। दौरे हुकूमत हमारे अधिकारों को छीनने बैठी है और मैं समाज के लोगों की पीड़ा समाज के बीच में रखता हूँ, तो मेरे समाज के लोग कहते हैं कि वक्त जवाल का है, कट जाएगा, वक्त बुराई का है, निकल जाएगा। नहीं साथियों, जो मनोवादी पहले हमें 3000 साल तक गुलाम रखा, आज वो फिर से भी तैयारी कर रहे हैं, हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी के पीछे झाड़ू बांधने की तैयारी कर रहे हैं और गले की हड्डी की जो गले की हड्डी है उसमें वो हांडी लटकाने का काम कर रहे हैं। हमको उस मणिवाद को तोड़ना है, उस सावंतवाद को तोड़ना है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भीम आर्मी की चिंगारी जलाकर और आजाद समाज पार्टी की स्थापना कर सभी लोगों से ऐलान ये कह दिया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारा फर्ज बनता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बाजू को मजबूत करें। जब मैं अपने समाज के लोगों से पूछता हूँ, जब मैं अपनी मुस्लिम कौम के लोगों से पूछता हूँ, जब मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से पूछता हूँ कि बुराई के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हैं, तो साहब उधर से आवाज क्या आती है कि वक्त जवाल का है। मौलाना साहब कि वक्त जवाल का है, कट जाएगा, वक्त जवाल का है, निकल जाएगा। लेकिन सुनो, मैं तारीख याद दिलाता हूं तुम्हें, शाहीन मेरी कौम के नौजवानों सुनो, मैं तारीख याद दिलाता हूं। तारीख क्या कहती है? मैं तुम्हारे राज से पर्दा उठाने लगा हूं, मैं तुम्हारे राज से पर्दा उठाने लगा हूं और तुम्हारे जाहिर को तुम्हारे बातिल से मिलाने लगा हूं, बिखरे हुए समुद्र को सोख पर लाने लगा हूं। सुनो, तारीख क्या कहती थी? तारीख जब वक्त वो भी जवाल का था, जब तुम्हारा इब्राहिम आतिश नमरूद में कूद पड़ा, वक्त वो भी जवाल का था। जब तुम्हारा मूसा दरिया में उतर गया, वक्त वो भी जवाल का था। जब तुम्हारा ईसा सूली चढ़ गया, वक्त वो भी जवाल का था। जब तुम्हारे 313
हजारों के लश्कर से टकरा गए थे। अरे हाय, वक्त तो वो भी जबाल का था जब हुसैन इब्ने अली का सर नेजे की नोक पे कुरान पढ़ रहा था, और वक्त तो वो भी जबाल का था जब अरफे दिन अरबे नदी के किनारे कश्ती पे कश्ती, साहिल पे कश्ती पे कश्ती, कश्ती पे कश्ती जला रहा था। और सुनो मेरे भारत के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, सुनो, वक्त तो भी जबाल का था जब भारतीय फौज के नौजवान नौसेना के शेर ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हमीद अपने सीनों से दम बांधकर दुश्मन के टैंकों के परखच्चे उड़ा रहे थे और कहते चले जा रहे थे कि तख्तो ताज में से एक चीज छुआ करते हैं, हम अजीब शान से दुनिया में जिया करते हैं, हम अजीब शान से दुनिया में जिया करते हैं। अरे तोप क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो दुश्मन की टैंकों की सफेद चीर दिया करते हैं। वहीं से मिलता है हमें शहादत का सबक जब हम माओ की गोद में दुआ फिरते हैं, जब हम माँ की गोद में दुआएं दूध पिया करते हैं। साथियों, वक्त की हुकूमत ने अभी पीछे मेरी कौम के सामने एक काला कानून लेकर आई जिसको CAR के नाम से जाना गया। जब मेरी कौम की हजारों बहनें, हजारों नौजवान युवा, हजारों बुजुर्ग शाहीन बाग में आंदोलन कर रहे थे, इस कौम को आरक्षण देने वाला, संरक्षण देने वाला कोई नहीं था, तब एक भीम आर्मी का शेर जो इस सदी में जन्मा, बहुजन समाज में इस सदी में जन्मा, सदी का शेर भाई चंद्रशेखर आजाद दिल्ली की जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर से खड़े होकर कहते हैं, ए भारत के मुसलमानों सुनो, ए भारत के मुसलमानों सुनो, ये मुल्क जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। अगर किसी ने आंख उठाकर देखा या तुम्हें किसी ने हाथ लगाया तो सबसे पहले भीम आर्मी से टकराना पड़ेगा। और तभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मेरी कौम के लिए 27 दिन तक जेल में रहा। वहां से निकलने के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने समाज के लोगों को मैसेज दिया कि सरकार के मंसूबे जो